भट्टी साहब, हुरैरा क्या शोएब मलिक की वजह से भुगत रहा है? नहीं मैडम, शोएब मलिक की वजह से असल में हुरैरा के साथ नाइंसाफी हुई है कि उसको एक तो उन पिचेस पे डेब्यू करवा दिया गया जो बैटिंग के लिए आइडियल नहीं थी। इंग्लैंड जिसने कल इतना बड़ा टेस्ट मैच जीता, उनके बैट्समैन भी उन पिचेस पे स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद फिर अचानक उनको मंजर से गायब कर दिया गया। मेरे ख्याल में नौजवान खिलाड़ी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी। लोग कहते हैं कि अगले साल क्योंकि पाकिस्तान टीम में जाना है, इसलिए सऊद शकील को पाकिस्तान चाइनीज में रखा गया है। मेरे ख्याल में सऊद शकील का सिलेबस जितना बड़ा है, अब पाकिस्तान शाहीन से वो आगे निकल गए। तो शाहीन में हुरैरा जैसे बैट्समैनों को ग्रूम करने की जरूरत थी। वहां पर मेरा ख्याल में थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी को कंसीडर करने की जरूरत थी। भट्टी साहब, आपने नाइंसाफ़ी की बात की है, तो आपको लगता है कि ये जो नया स्ट्रक्चर है ये भी कहीं ना कहीं कुछ नाइंसाफ़ी भी है, कहीं तलवार चलाई गई है? देखिए, अभी तो इसके समरात हमने देखने, लेकिन फिलहाल अगर हम ये सिस्टम देख लें, अभी तो ये सिस्टम काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आगे जाके ये सिस्टम क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, सिलेक्शन में गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ कोचेस की पोस्ट एडवर्टाइज हो रही है, डोमेस्टिक कोचेस की। कुछ कोचेस पाकिस्तान की चाइनीज के साथ, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी तजाद है, थोड़ा सा सिस्टम को फाइन ट्यून करने की जरूरत है। अभी तो ये सिस्टम कुछ मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मुजाहिद जमशेद हमारे मोहतरम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी क्रिकेट खेली, ये अगर हमें कुछ समझा सके, क्योंकि इन्होंने तो पाकिस्तान के वो उरूज वक्त क्रिकेट देखी है, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब कर सकेंगे। एक बस जाते जाते, क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक मासूमाना सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कोचेस हायर करने के बाद क्यों देते हैं ऐड? कोई वजह होती है इसकी खास? दोबारा पूछे। कोचेस हायर कर लेते हैं, उसके बाद उसका ऐड देते हैं अखबार में, कोई खास वजह होती है? ये बेसिकली एक क्या कहते हैं, आंखों में मिर्ची डालने वाली बात होती है। हमेशा आप देखते हैं, प्लान पहले हो चुका होता है, सिलेक्शन पहले हो चुकी होती है, उसके बाद ऐड आती है ताकि वो जो कागजी कार्रवाई उनको पूरी की जाए। ये हो गया जालसाजों वाले काम जो है ना, ये चेंज होने चाहिए। ये बेसिकली ऐसे काम बहरूपिये करते हैं, तो बहरूपियों वाला जो माइंड सेट है ना, वो सिस्टम से आउट होना चाहिए। क्लैरिटी नहीं पता चलती, अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ जाती हैं कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कीपिंग का कह दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन ये सोच रहा है। अगर माइक हैसन ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर तो वो बिल्कुल भी पता नहीं कुछ और तरीके से सोच रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक अफवाह थी जो अफवाह उड़ी गई थी। बट क्या कहा सलमान अली आगा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबाउट द सीनियर्स एंड अबाउट ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट? भट्टी साहब, ये सफ़ा जो है, एक ही सफ़ा, ये कहाँ से बनकर आया है? देखिए, सफ़ा तो बना है फिरोजपुर रोड से। अच्छा। या उसके अतराफ से बना है। हाँ, अतराफ से। अगर सलमान अली आगा के इस जवाब को हम सामने रखें जी, और 3 दिन पहले जब माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसको सामने रखें, तो माइक हैसन ने तो ये कहा था कि साइम अयूब और फखर जमान जो इस वक्त पाकिस्तान के T20 में ओपनर हैं, अगर वो नहीं चलते तो फिर बाबर सेकंड चॉइस है, जो मुझे उनका जवाब समझ नहीं आया। तो इसका मतलब हमें उस वक्त तक बाबर की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा जब तक साइम या फखर में से खुदा न खास्ता कोई अंडर परफॉर्म कर जाए या फिर कोई अनफिट हो जाए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान चूंकि विकेट कीपर थे, तो विकेट कीपिंग में आपको पता है कि मोहम्मद हारिस आजकल खेल रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त मोहम्मद रिजवान को वो खिलाएंगे। और इसी तरह अगर आप बॉलरों की तरफ आ जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी का तो मौमा है जो समझने का ना समझाने का। लेकिन ये कि अगर कोई खुदा न खास्ता डिजास्टर ना हुआ
तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर इन 4-5 खिलाड़ियों की वापसी मुमकिन है इस फॉर्मेट। क्लैरिटी नहीं पता चलती, अजीब अजीब सी अफवाहें उड़ जाती हैं कि माइक हैसन ने बाबर आजम को कीपिंग का कह दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि कौन ये सोच रहा है। अगर माइक हैसन ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर तो वो बिल्कुल भी पता नहीं कुछ और तरीके से सोच रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक अफवाह थी जो अफवाह उड़ी गई थी। बट क्या कहा सलमान अली आगा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबाउट द सीनियर्स एंड अबाउट ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट? भट्टी साहब, ये सफ़ा जो है, एक ही सफ़ा, ये कहाँ से बनकर आया है? देखिए, सफा तो बना है फिरोजपुर रोड से। अच्छा। या उसके अतराफ से बना है। हाँ, अतराफ से। अगर सलमान अली आगा के इस जवाब को हम सामने रखें जी, और 3 दिन पहले जब माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसको सामने रखें, तो माइक हैसन ने तो ये कहा था कि साइम अयूब और फखर जमान जो इस वक्त पाकिस्तान के T20 में ओपनर हैं, अगर वो नहीं चलते तो फिर बाबर सेकंड चॉइस है, जो मुझे उनका जवाब समझ में आया। तो इसका मतलब हमें उस वक्त तक बाबर की वापसी का इंतजार करना पड़ेगा जब तक साइम या फखर में से खुदा न खास्ता कोई अंडर परफॉर्म कर जाए या फिर कोई अनफिट हो जाए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान चूंकि विकेट कीपर थे, तो विकेट कीपिंग में आपको पता है कि मोहम्मद हारिस आजकल खेल रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट विकेट कीपर। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त मोहम्मद रिजवान को वो खिलाएंगे। और इसी तरह अगर आप बॉलरों की तरफ आ जाएं तो शाहीन शाह अफरीदी का तो मौमा है जो समझने का ना समझाने का। लेकिन यही है कि अगर कोई खुदा न खास्ता डिजास्टर ना हुआ तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर इन 4-5 खिलाड़ियों की वापसी मुमकिन है इस फॉर्मेट में। मुझे सब एक ही जुमले में, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली सलमान ने कहा कि हम एक ही पेज पे हैं, जो माइक ने बात की उसी में फिर वो आगे ये बात करते हैं कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट टू कन्विंस एवरीवन फॉर नवाज, कि हाँ जी नवाज इसलिए बिकॉज हमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट शादाब की चाहिए थी, इस वजह से नवाज है। सो अगर साइम अयूब को कुछ गॉड फॉरबिड हो जाता है और बाबर आजम उनके वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, तो एक तरफ कोई और रूल है, एक तरफ कोई और पॉलिसी, एक तरफ कोई और थॉट प्रोसेस। कंफ्यूजन तो एवरीवेयर, ये इस पे तो कोई डाउट नहीं है। देखिए जिस तरह लाइक वाइज की बात की जा रही है, ये चोचले होते हैं। आपको एक वर्ड सिलेक्शन चाहिए होती है कि ये वर्ड बोलूँगा तो शायद मीडिया इस पर सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता। आप अगर कंपैरिजन करें बाबर को और सैम को तो ह्यूज डिफरेंस है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट को वो सारी शॉर्ट ऑफ रेंज भी है और उसकी वो पावर भी है जो, और उसका जो मेंटली जिस तरह वो स्ट्रांग हो रहा है डे बाय डे, बाबर के पास शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको डिस्कस किया जा रहा है। अगर उसके पास शॉर्ट ऑफ रेंज होती या अपने आप को थोड़ा सा बेहतर किया होता, लिफ्टेड शॉट, एक ही चीज़ चाहिए थी ना आपको। दायरे वाली क्रिकेट में लॉफ्टेड शॉट जब तक नहीं मारनी है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट को क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, तो आपने सिर्फ ये इन्हेंस करना था। अब आप उस जगह पे आगे खड़े हो गए कि आपके जूनियर्स भी आपको सिलेक्ट करने के बारे में इस तरह की जस्टिफिकेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको डिस्कस करेंगे, तो ये किसी भी बड़े प्लेयर की एक, मैं समझता हूँ कि हो सकता है मेरे हार्श वर्ड इंसर्ट है। और स्पेशली एक जब ऑस्ट्रेलियन अगर कोई प्लेयर बाहर होता है तो वो उसके लिए वापस के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखने है कि ऐसे प्लेयर्स जो अपना टाइम गुजार चुके हुए हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ड्रॉप होने वाले खिलाड़ियों के दरवाजे उनके पास होते हैं, वो जब चाहते हैं ला के दरवाजा रख देते हैं। ये नवाज शादाब अपने दरवाजे साथ लेके आए। दाता दरबार में देखा है, देगे बैटरी हो रही है, आपने अपने मजे से खाया फिर लाइन में लगे। हाँ। इस तरह तो नहीं ये कोई दाता दरबार वाली देख तो है नहीं। पेड़ भरा तो फिर वहीं आगे खड़े हो गए। ये थोड़ी सी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए।